जन्म कुंडली के 9वें घर में बुध इस प्रकार से बृहस्पति का घर कहा जाता है, भाग्य का घर कहा जाता है, समय का घर कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर का घर कहा जाता है, हायर एजुकेशन का, और इसी घर को आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से लंबी दूर की यात्राओं का भी कहा जाता है। अब इस भाव में आए हुए बुध का व्यक्ति पर क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, और किन परिस्थितियों में यहां पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को अव्वल दर्जे का सुख देते हैं, और किस परिस्थिति में किस ग्रह के साथ ना होने से ये आपको बुरा रिजल्ट दे देते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम बुध की कुछ खासियतें जान लेते हैं। जन्म कुंडली के अंदर बुध अक्ल का मालिक कहा गया है, बुद्धि का मालिक कहा गया है, हमारी दुनियादारी के अंदर पेड़ पौधों का, वनस्पति का मालिक कहा गया है, हमारे शरीर में इसको नसें भी कहा गया है, हमारे दांत जो एक जैसे होते हैं, जो दांतों की क्वांटिटी है उसमें तो बुध है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो मंगल की बात आ जाती है। इस संसार में जो भी चीज एक से ज्यादा कई सारी हैं लेकिन वो एक सी हैं, वो सारी बुध की अपनी कला है, वो बुध की अपनी प्रतिक्रिया का ही देन कहा जाता है। इसीलिए आपकी किताब में पन्ने बहुत और एक जैसी किताबें बहुत, वो बुध है, वाणी बुध है, अक्ल है बुध है, क्योंकि वो एक साथ कई चीजें कर लेती है। जो भी चीज कंफ्यूजन पैदा कर दे वो बुध की ही कैटेगरी में ही पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति मल्टीपल ऑप्शंस होने के बावजूद भी इसमें से काम की चीज निकाल ले, उसका बुध सॉलिड कहा जाता है कुंडली के अंदर। और उसकी कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति का जो संयुक्त योग होता है वो बहुत सॉलिड कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं अब 9वें घर के बारे में, क्योंकि बुध के बारे में तो आप समझ ही गए। 9वां घर स्टैंडर्ड प्रोसीजर का है, भाग्य का है, आपकी लंबी विदेश यात्राओं का भी है। लेकिन ध्यान रहे, विदेश यात्रा 12वें घर से देखी जाती है, लेकिन जब आपको जमीनी यात्रा करनी हो, राज्य के अंदर की यात्रा करनी हो तो 4थे घर से, लेकिन जब आपको देश के बाहर जाना हो, राज्य के बाहर जाना हो, हवाई यात्राओं का आपको सुख लेना है तो 9वें घर को कंसिडर जरूर किया जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहां पर बुध किस किस परिस्थिति में बुरा रिजल्ट देते हैं। देखो, बुध 9वें घर में ऐसे बैठ गए, राशि कोई भी हो, पहले आप इसको समझ रही है। बुध 9वें घर में बैठे हैं, अब पहले भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में यदि चंद्रमा, केतु और बृहस्पति बैठे हुए हैं इस प्रकार से, तो आपका बुध कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये बात आप समझ के चलिएगा। राहु पहले 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें घर में नहीं बैठे हैं और 11वें घर में नहीं बैठे हैं तो यहां पर बैठा हुआ बुध आपको अच्छा ही फल अवश्य देगा। अब एक बात यहां पर आपको समझ आ गई, ये लॉ है, ये नियम होते हैं ज्योतिष के। अब इसके बाद बुध की जो दृष्टि आ जाती है वो तीसरे घर पर 7वीं है। अब तीसरे घर में यदि उसका कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो बुध का फल थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब जो मैंने आपको राहु के भाव बताए, अगर उन भावों में राहु देव बैठे हैं, जैसे पहले हो गया, 5वें हो गया, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें, 11वें में राहु देव बैठे तो यहाँ पर बुध का फल अशुभ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हालात होते हैं अब ये समझ लीजिए। व्यक्ति की ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, ये बहुत छोटी हो जाती है और छोटी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पता लग जाता है, क्योंकि ये बुध की उंगली होती है ना और चंद्रमा की उंगली होती है, बुद्धि और मन की उंगली कहा जाता है इसको, ये बहुत छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहेगा। व्यक्ति के अंदर अपनी कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके अपने मन की बातों का कोई अता ही पता नहीं होता, हमेशा बड़बड़ करता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर थंबनेल में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति वफादारी के तौर पर बेवफाई भी दिखा दिया करता है, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं होता वो ऐसी हरकतें क्यों करेगा। अब यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हों तो ऐसे और क्या लक्षण होते हैं ये भी समझ लीजिए। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का 34वां साल बड़ा ही बुरा जाता है। यदि व्यक्ति थुतला कर बोले, तुतला करके बोले, अटक अटक के बोले, उसकी जुबान अटकने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव भी कमजोर हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था ना, दांत तो एक जैसे होते हैं तो बुध है, लेकिन उनकी जो दांतों की क्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो काटने पीटने की होती है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ काटने पीटने की होती है, जो भी चीज़ प्रेशराइज करने वाले की होती है, सब चीज़ों पर
मंगल देव का ही अधिकार माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी जन्म कुंडली में मंगल देव कमजोर होंगे तो बुध अटक अटक करके बोलने की आदत दे देगा, जिससे कि मंगल का फल भी 34वें साल में बुरा मिलता और बुध का फल भी 34वें साल में बुरा मिल जाता है। इसका इलाज क्या करें? सबसे बेहतर उपाय है लोहे की ठोस गोली पर लाल रंग करके अपनी शर्ट या पैंट की जेब में रख लीजिएगा। एक उपाय, जिस भी व्यक्ति का बुध 9वें घर में हो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए साधु महात्मा तांत्रिक फकीर जो भी पूजनीय संत वगैरह हो उनके साथ बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से बात करे, उनका अनादर ना करे। लेकिन व्यक्ति को भभूति का तिलक या ताबीज वगैरह लेकर के पहनने के लिए मना किया जाता है, ये उस व्यक्ति को खास ध्यान रखना है। अन्यथा ऐसी परिस्थिति में बुध और बृहस्पति का साथ संयोग मिलकर के जन्म कुंडली में यदि राहु देव डिस्टर्ब हुए तो व्यक्ति को मानसिक तौर पर ये और परेशानी दे देंगे, व्यक्ति को सन्यासी बना देते हैं। व्यक्ति का धर्म कर्म में ध्यान इतना ज्यादा लग जाएगा कि वो अपने काम काज और दुनियादारी को छोड़ने लग जाता है। विशेष तौर पर यही बुध की और बृहस्पति की खराबी का कारण कहा गया है। अब इसके बाद व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार बहुत आए, व्यक्ति का मन डरा डरा रहे, वो किसी से अपनी मन की बातें नहीं कह पाए, घर में माँ नानी दादी के सुखों के अंदर किसी प्रकार की परिस्थितियां डिस्टर्ब करने वाली हो, या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हों। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ऐसे व्यक्ति के घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 27 दिन लगातार थोड़े से चावल लेकर के उनको हल्दी से पीला करके बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। इसका और सब्स्टिट्यूट क्या करें? पीले रंग का कपड़ा लेकर के उसे लगातार बहती हुई नदी में धोएं और उसके बाद उसको पहन लें जब सूख जाए तो। ऐसा करते रहने से भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध का जो भी खराब दुष्प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आशा करता हूँ ये उपाय आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन ये कोई भी उपाय आप दिन के समय करें, सोच समझ करके सही तरह से करें, कोई भी उपाय गलत ना करें। अगर उपायों में आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो देर किस बात की और चिंता किस बात की, स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने बिल्कुल डेडिकेटेड जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कस्टमाइज रेमेडी हो वो आप ले सकते हैं और उससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और यदि घर में एक के बाद एक यानी जेनेटिक घर में कोई भी बीमारियां पनपती जा रही हो, घर में बड़े बुजुर्गों का आपसे साथ सहयोग खराब होता जा रहा हो, जैसे ही घर में कोई व्यक्ति पैदा हुआ बुध जिसका 9 में है उसके बाद घर के सब लोगों की हालत खराब हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर घर के जो मेल पुरुष हैं यहाँ से अपना नाक छेदन करवा करके उसमें सोने की तार या पीले रंग का धागा डालें और जब 96 दिन पूरे हो जाएं तो इसको निकाल करके आप इसे किसी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। जिससे होगा क्या, बृहस्पति यानी कि पीला सोना या फिर पीला धागा और बहती हुई नदी यानी कि चंद्रमा, जब बृहस्पति चंद्र जन्म कुंडली में स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति और चंद्रमा जब मजबूत होंगे तो इसका आपको अच्छा फल मिलने लग जाता है। ये बात हो गई। अगर घर में सभी को मानसिक रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सब लोग घबराए रहते हो, सबकी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई हो या पढ़ाई लिखाई का किसी प्रकार का सुख न मिल पाया, जो भी कोई यात्रा करी उसमें आपका नुकसान हो रहा है, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं या कहीं भी आप कोई भी पढ़ाई का काम करते हैं वहाँ पर आप अटक जाते हैं, तो 9 बुधवार लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर करके आपको मंदिर में रख कर आना चाहिए। जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने इस बुध का फल आपको अच्छा मिलने लग जाएगा। रिकमेंडेशन है कि आप अपने कोई भी उपाय अपनी जन्म कुंडली के बिहाफ पर करें, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से लेकर करें, तो आपके लिए टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छी ग्रोथफुल सिचुएशन पर होंगे। मेरा पिछले 15 से 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि आप अपनी जन्म कुंडली को ठीक से समझें, जानें, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ के एक्शन और रिएक्शंस को तय करें। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करेंगे, जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में
पूरी तरह से तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक बात आपको और भी कह देता हूँ, जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य का होता है और भाग्य के अपोजिट यानी कि तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है और अपने से छोटे भाई बहनों का भी कहा जाता है। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे से रहते हैं, उनसे अच्छे से पेश आते हैं, अपने कर्म में जो आपके करने योग्य कर्म है उसमें यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो भाग्य आपका चमकेगा ही चमकेगा, फिर चाहे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी क्यों ना बैठा हो, क्योंकि कर्म और मेहनत ही एक ऐसे औजार हैं जिससे किसी भी बुरी से बुरी ताकत को काटा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी के साथ। जय माता दी।